डियर स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लिए होंगे, जिसमें हमने कैलकुलेट किया था कि किसी भी बार मैग्नेट को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा, और वो टॉर्क जो निकल के आया था सबको याद भी होना चाहिए, एम बी साइन ऑफ थीटा आया था। ठीक है, एम यहाँ पे क्या था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेसिकली ये टॉपिक आपने लास्ट में कवर किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर इस मैग्नेटिक डायपोल को, जो आप देख पा रहे हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैंने इसको रख रखा है सर्टेन एंगल पे, लेट्स सपोज ये एंगल थीटा है, और ये अगर मैंने इसको रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसको मैं यहां पे छोड़ूंगा तो ये इसकी अनस्टेबल कंडीशन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करेगा। इट विल ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कुछ एडिशनल फोर्स लगाएंगे और इसको रोटेट करेंगे अगेंस्ट द मूवमेंट, अगेंस्ट इट्स मूवमेंट। और अब जैसे ही इसको अगेंस्ट दी मैग्नेटिक फोर्स हम रोटेट करेंगे तो हमने कुछ वर्क डन किया है, दैट वर्क डन विल स्टोर इनटू इट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वो कैसे है, लेट्स स्टार्ट। लेट्स कंसीडर a magnetic dipole of dipole length of dipole moment capital M is equals to M into 12 is placed in uniform magnetic field, uniform magnetic फील्ड बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इसको रख दिया। अब बेसिकली हम इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ टॉर्क एक्ट कर रहा है, बी टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज tau is equals to m into b sin of theta. This much is the torque acting on it. अब यहां पे जो वर्क डन होगा वो रोटेशनल वर्क डन होगा, क्योंकि आप इसको ट्रांसलेशनल वर्क डन नहीं कर रहे हो, कोई फोर्स ऐसे नहीं लगेगा कि हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट करना है, हमें रोटेशनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करना है। सो लेट कंसीडर, लेट dw be the small amount of work done in rotating the dipole through an angle d theta। थोड़े एंगल पे हमने लेट्स सपोज इसको रोटेट किया, कुछ वर्क डन होगा dw अगेंस्ट दी मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट हमने इसको रोटेट किया। दैट dw is written as, देखिए वर्क डन आपने पढ़ा हो w इक्वल्स टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये किसमें होता है, रोटेशनल मोशन के अंदर। आप अगर देखोगे रोटेशनल मोशन अगर है तो रोटेशनल मोशन में हम बात करते हैं w इक्वल्स टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह टॉर्क आएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको याद है फोर्स इनटू हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हुआ है इनटू cos ऑफ थीटा, ये हमारे किसके अंदर है, लीनियर मोशन के अंदर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जबकि रोटेशनल मोशन के अंदर टाउ डी थीटा यानी टॉर्क मल्टीप्लाई बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे टॉर्क हमने ले लिया डी थीटा। ठीक है, अब आपने जो टॉर्क है, टॉर्क की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन ऑफ थीटा डी थीटा। दिस मच is the amount of work done in rotating the dipole against the magnetic force through an angle d theta. Okay, अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब हम देखेंगे कि हाँ हम इस डायपोल को कितना रोटेट कर रहे हैं।
कहां से कहां कितने एंगल से, थीटा 1 से थीटा 2 तक हम इसको रोटेट करेंगे। वो डिपेंड करेगा कि आपका इनिशियली किस कंडीशन में हमारा डायपोल और उसको कहां से कहां कितने एंगल पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग both sides, taking limits from theta 1 to theta 2. इनिशियल एंगल थीटा 1 कंसीडर कर लिया, फाइनली थीटा 2 पे इसको हमने इंटीग्रेट किया। dw is equals to m into b sin of theta d theta, ठीक है। और इनिशियल एंगल थीटा 1 थीटा 2 क्लियर होगा। टोटल वर्क डन जो W आएगा, टोटल वर्क डन की इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। दैट मींस हमने जो वर्क डन किया इन रोटेटिंग द डायपोल अगेंस्ट द मैग्नेटिक फोर्स, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलो हम आगे करते हैं, इसको रब कर देते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पॉज करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और आपका कमेंट मुझे बहुत जरूरी होता है। अगर आपको समझ आ रहा है प्लीज मुझे कमेंट जरूर किया करो कि मुझे समझ आ गया है बहुत अच्छे से, ठीक है। आपके कमेंट हमें मोटिवेशन देते हैं सो दैट कि मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। और दूसरी कोशिश ये जरूर कीजिए कि शेयर जरूर करो। मैं आप लोगों को यहाँ सिलेबस पूरा करवा रहा हूँ, उसके बाद में हम क्वेश्चनिंग पे भी आएंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। अभी एक बार हम थ्योरी पोर्शन कवर कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर किया करो, जितने फ्रेंड्स आपके मिलते हैं सबको बोलो कि ये चैनल सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, टोटल वर्क डन आ गया W which is equals to mb कांस्टेंट फैक्टर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, m का डायपोल मोमेंट वो भी फिक्स है। सो इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा, और याद रखिए sin थीटा का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, माइनस ऑफ cos थीटा, माइनस ऑफ cos थीटा। सो w is equals to mb और ये आगे माइनस cos थीटा, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है जी। अब नेक्स्ट w is equals to माइनस mb, माइनस मैंने बाहर कर लिया, और लिमिट की cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है, ये आ जाएगा। इसी को हम u से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट मींस इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट, ठीक है। और u इज इक्वल टू, आप चाहो तो माइनस अंदर भी रख सकते हो, mb cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2, मतलब ये फॉर्मूला ही बन जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। माइनस बाहर रखते हो तो फाइनल एंगल, उसके साथ में फाइनल एंगल माइनस cos ऑफ इनिशियल एंगल, तो ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं, हमने जो कंडीशंस स्टडी की, याद कीजिए मैंने 3 कंडीशन आपको बताई थी कि डायपोल हमारे 3 कंडीशन में हो सकता है। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने थीटा कितना 0 डिग्री। दूसरा हमने डिस्कस किया था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें एंगल हमारा 180 डिग्री था। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है पहले प्रीवियस लेक्चर देखें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके अलावा हमने पढ़ा था अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन में एंगल हमने 90 का केस डिस्कस किया था। वैसे 0 और 180 के बीच में हमारा डायपोल अनस्टेबल ही रहेगा, यहाँ पे मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन होगी, ठीक है। अब सबसे पहले केस डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज इनिशियली हमारा डायपोल जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो यानी एंगल कितना हो 0। लेट्स इनिशियली द डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा उस केस में थीटा 1 कितना होगा 0 डिग्री, एंड दैट द डायपोल इज
rotated through theta angle। थीटा एंगल से हमने इसको रोटेट कर दिया। तो इस फॉर्मूले में यूज करेंगे u इज इक्वल टू एम बी इनिशियल एंगल कॉस ऑफ थीटा वन 0 डिग्री माइनस कॉस ऑफ थीटा। सो u इज इक्वल टू आ जाएगा एम बी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये बन जाएगा उस केस में। मेन फॉर्मूला यही है, इसी में हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, ठीक है। 30 डिग्री से 60 पे पहुंच गया, 30 डिग्री से 60, यहाँ 30 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, इस तरीके से। उसके बाद अगर आपने साथ साथ में नोट स्क्रीन शॉट ले लिया तो नेक्स्ट करके, अगर हमने इसको रोटेट किया स्टेबल इक्विलिब्रियम से कहां पे लेके गए, अनस्टेबल कंडीशन तक। मतलब इनिशियली थीटा 1 जो है हमारे लिए कितना है, इक्वल टू 0 डिग्री, और थीटा 2 फाइनल एंगल हमने लिया 90 डिग्री। तो उस केस में कितना बनेगा, u इज इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे एम बी cos ऑफ 0 डिग्री माइनस cos ऑफ 90 डिग्री। cos 90 0 होता है, cos 0 1 हो गया, u इज इक्वल टू एम बी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है। और अगर हमने इसको रोटेट किया स्टेबल इक्विलिब्रियम से कहां लेके गए हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब इनिशियल एंगल कितना हो जाएगा उसके लिए, थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसमें पुट करो इस फार्मूले में u इज इक्वल टू एम बी cos ऑफ 0 डिग्री माइनस cos ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी हमारे डायपोल के अंदर। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दैट इज u is equals to mb cos of 0 1 minus cos of 180 minus 1। so minus 1 minus कितना हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा और 1 ये है कितना हो जाएगा 2mb। so ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। मैक्सिमम कब होगी, जब डायपोल हमारा इस कंडीशन से उठा करके इसको रोटेट करके ऐसे ले जाएंगे, उस केस में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो ये याद रखिए, इसका जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का m into b cos of थीटा इनिशियल माइनस cos ऑफ थीटा फाइनल, ये याद रखिए। और अगर वो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वगैरह की बात करता है तो उनके लिए एंगल ये रहेंगे, इस तरीके से समझ लीजिए। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप पीछे की यूनिट्स के भी लेक्चर देख सकते हो, सीक्वेंस वाइज अरेंज कर रखी है। और उम्मीद करता हूं कि जिसने भी वीडियो चलाई है, जो भी देख रहा है प्रेजेंट में, वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी करेगा और एक कमेंट जरूर देगा, लाइक करेगा वीडियो को, और एक और रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करेगा। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक, और लगे रहिए अच्छे से पढ़ाई करें।